गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्यारे श्रोतागण, मैं आज आप लोगों के सामने भगवान के नाम की महिमा से संबंधित कहानी सुनाने जा रहा हूँ। संसार में ऐसा कौन सा कार्य है जो भगवान के नाम के से नहीं हो सकता। भगवान के नाम की महिमा अनंत है। संसार का सारा कार्य उनके नाम से, उनके नाम पर दृढ़ विश्वास से हो सकता है। हमें कर्म करना चाहिए और साथ में उन पर दृढ़ विश्वास रखना चाहिए, जिसके द्वारा असंभव से असंभव कार्य हो सकते हैं। इसके प्रमाण मैं सतयुग से लेकर कलयुग तक आपके सामने दे रहा हूँ। आप उसे ध्यान से सुने। सबसे पहले सतयुग में जब दिति के पुत्र कश्यप की पत्नी दिति के पुत्र हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप भगवान के द्वारा मार दिए गए तो बड़ी दुखी हुई और आकर अपने पति परमेश्वर कश्यप की पूरी सेवा करने लगी। अनंत भाव से सेवा करने लगी। एक पतिव्रता स्त्री जैसे सेवा करने लगी। उसकी सेवा से प्रसन्न होकर कश्यप जी ने कहा, दिति, तुम्हें जो वर मांगना हो मांग लो। वचन दे दिए तो वर देना ही है। उसने कहा कि सुनिए, देवताओं ने मेरे दोनों पुत्रों को मार दिए। मैं ऐसा पुत्र चाहती हूँ जो इंद्र का वध कर दे। कश्यप जी सुनकर बड़े परेशान हुए। कहे, कुछ भी हो, जात स्वभाव नहीं छोड़ता। यह राक्षसिनी है, देवताओं की विरोधी ही है, लेकिन अब तो वादा कर दिए थे, वचन दे दिए थे, पूरा करना था। उन्होंने कहा, सुनो, तुम्हें पुंसवन व्रत करना है। पुंसवन व्रत, पुत्र के लिए व्रत करना है। लेकिन व्रत में यदि गलती हुई तो तुम्हारा पुत्र जो है वह इंद्र का मित्र हो जाएगा, और यदि व्रत तुम्हारा सही रहा तो वह पुत्र जब होगा तो वह इंद्र को मार देगा। व्रत की विधि जानकर दिति पूरी नित्य कर्म से, पूरी मन योग से भगवान का स्मरण करते हुए पुंसवन पुत्र व्रत करने लगे। जब इंद्र ने सुना तो इंद्र वेश बदलकर दिति के पास आए और उसकी सेवा करने लगे। समय बीतता गया। इंद्र भी परेशान हो गए कि वे तो नियम से व्रत चल रहा है, सफल हो जाएगा, लेकिन बेचारे वो भी अब कर क्या सकते थे, नियम तोड़ नहीं सकते थे। लेकिन एक दिन दिति अपना काम करते करते शाम के समय झूठ बिना पूजा किए जूठा खाना खा लिया। जूठा खाना खाने पर वह व्रत टूट गया। लेकिन थोड़ी त्रुटि हुई। त्रुटि देखकर इंद्र उसके गर्भ में घुस गए और गर्भ में घुसकर बच्चे के 7 टुकड़े कर दिए। भगवान की नाम की महिमा ऐसा देखिए कि दिति ने भगवान का नाम स्मरण किया, जिसके कारण एक बच्चे के 7 टुकड़े होने पर 7 जीवित हो। अब इंद्र देखकर और घबराए। उन्होंने 7 के एक एक के 7 टुकड़े कर दिए। वे 49 बच्चे हो गए जीवित। इंद्र अंत में निकले और उन बच्चों का जन्म हुआ। जन्म होने के साथ ही वे 49 बच्चे इंद्र के भक्त हो गए और देवगण में चले गए। इस प्रकार से गर्भ में काटने पर भी भगवान के नाम की महिमा से वे सारे पुत्र जीवित निकले। इससे बड़ी और महिमा क्या हो सकती है। आगे हम आते हैं, ये सतयुग की बात होगी। त्रेता में आते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम अयोध्या के राजा थे। उन्होंने आदेश दे दिया कि भाई सरयू नदी में रात में कोई कपड़ा नहीं धोएगा।
बगल में गांव में एक धोबिन थी। वह कपड़े लाई थी, दिन में धोना भूल गई और अगले दिन मालिक के घर शादी थी, कपड़ा देना था। बेचारी शाम को अपने लड़के से कही, सुनो बेटे, कल मालिक के घर शादी और उनके घर से कपड़े लाई थी धोने के लिए, मैं भूल गई, चुपके से जा और धो के चला। लड़का कहा, माँ, पिताजी का, राजा का आदेश है कि जो भी रात में धोएगा कपड़ा उसका सिर काट दिया जाएगा, मृत्यु दंड दिया जाएगा। कहीं बेटा चोरी से कर ले, चुपके से कर ले, नहीं तो मालिक नाराज हो जाएंगे, उनकी इज्जत का सवाल। एक तरफ राजाज्ञा, दूसरी तरफ माँ। पुत्र माँ की बातों में आकर जाकर चुपके से धो लिया। राजा को पता चला। भगवान राम ने आदेश किया कि आज के 10वें दिन उसका सिर काट दिया जाएगा। धोबिन के पास एक ही लड़का था। माँ अपने पुत्र के लिए कुछ भी करने को तैयार होती है। माँ जैसी ममता मई संसार में कोई नहीं। अपने भले खाए पिए नहीं, अपने भले जैसे जितना भी कर सके सह सकती है, लेकिन अपने पुत्र के लिए नहीं। वह उसी समय जब सुनी कि पुत्र का आज के 10वें दिन मृत्यु दंड दिया जाएगा, वह भगी और अंजना के पास चली। हनुमान जी की माँ अंजना के पास गई। अंजना ने उसे दे दिया कि जाओ, मेरा लड़का तुम्हारे पुत्र की प्राण की रक्षा करेगा। अब वो चलिए, निश्चिंत हो गई। रही जिसके रखवाले हनुमान जी, उसका क्या बिगड़ने वाला। हनुमान जी को अंजना बुलाई, कही, बेटे, ये धोबिन है, उसके बच्चे की प्राण की रक्षा का मैं वचन दे चुकी हूँ, तुम्हें उसको बचाना है। हनुमान जी पताकियत करे तो मेरे परमपिता परमेश्वर राम जी का आदेश है, श्री राम जी का, मैं उसे कैसे तोड़ सकता हूँ। क्या नहीं बेटे, मैं नहीं जानता, मैं माँ हूं तुम्हारी, और माँ पुत्र के दर्द को जानती है, अपने संतान के दर्द को जानती है, इसलिए उस दर्द को देखकर मैंने वादा कर दिया, अब तुम्हारी मर्जी। माँ की आदेश को मानता है कि भगवान के आदेश को मानता है। हनुमान जी बड़ी उलझन में पड़े। फिर धोबी के पास गए, कहे, बेटे, कल तुम्हारी मृत्यु होगी। हाँ। कहे, चलो, और सरयू नदी में उस बच्चे को प्रवेश कर और गर्दन तक पानी में खड़ा कर दिया और कहे, अनवरत निरंतर हर सांसों में तू भगवान राम का नाम लेता रहा। राम 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 राम, हर लगातार तुम्हें इतनी शक्ति मैं दे देता हूं कि तुझे न भूख लगेगी, न प्यास लगेगी, न मलमूत्र, कुछ नहीं, लेकिन तू 24 घंटा लगातार उस जल में खड़ा रहा और भगवान निरंतर हर पल में, हर सांस में राम का नाम होना चाहिए। वह लेता है। उधर राम का आदेश तो था ही, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम का आदेश था कि हनुमान, जो भी मेरा नाम लेगा उसकी रक्षा करना तुम्हारा धर्म है। हनुमान जी अब गदा लेकर बैठ गए। कहे, राम का नाम मत छोड़ना। भगवान की नाम की महिमा शुरू हो गई। राम जी अब काबान चला उधर से, हनुमान जी ने गदा लगा दिया। राम की महिमा के आधार पर उन्होंने अपनी गदा रखी, बाण वापस चला, फिर बाण उन्होंने चलाया, फिर उन्होंने लगा दिया। राम जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरे बाण वापस आ रहे। आए वो, कहे, हनुमान क्या कर रहे हो? कहे, महाराज मैं क्या कर रहा हूँ, आपके आदेश का पालन कर रहा हूँ। कहे, मेरा आदेश है इसको मारना और तुझे रोक रहा है। आप ही का तो आदेश है कि जो आपका नाम लेगा उसकी रक्षा करेगा। भक्त और भगवान की, भक्त बड़े हैं, भगवान बड़े हैं क्योंकि नाम बड़ा है। यह साबित होता है कि भगवान से बढ़कर उनका नाम बड़ा है। नाम है तो भगवान है, नाम की महिमा है तो भगवान है, और उससे भी बढ़कर भक्त है।
हनुमान जैसा भक्त संसार में हुआ नहीं। वह भक्त हनुमान जी कहे महाराज मेरी माँ वादा की है, वचन दी है, इस बच्चे को बचाना है। राम ने कहा ये मेरा राजाज्ञा है, दोनों की बात होनी चाहिए। फिर गले के पानी के गर्दन में था, भगवान के बाणों से कटा, लेकिन राम की महिमा से वह पुत्र पुनः जीवित हो गया। यह भगवान के नाम की महिमा है। आगे हम आते हैं, अनंत कथाएं हैं, लेकिन हम तो क्रम में चल रहे हैं। सत्ययुग में आपको बताया दिति के पुत्रों का, त्रेता में राम और हनुमान धोबी के पुत्र का, द्वापर में आइए, द्वापर में द्वैत की हस्तिनापुर राजसभा बैठी, युधिष्ठिर हार गए। दुर्योधन ने आदेश दिया, दुशासन द्रौपदी को खड़ा कर दिया। इच्छा मृत्यु के वरदान लिए हुए पितामह बैठे हैं, गुरुद्रोण बैठे, कृपाचार्य बैठे, उसके खुद पांचों पति, इंद्रपुत्र, धर्मराज पुत्र, पवन पुत्र, अश्वनी कुमार पुत्र, पांचों पांडव बैठे हुए हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं करता। द्रौपदी ने अपने परमपिता परमेश्वर द्वारिकाधीश को याद किया, हे भगवान मुझे बचा लीजिए। नाम को ही जब ही स्मरण की, द्वारिका से भगे आए और आकर बच गए। यह है नाम की महिमा। पलक झपकते ही पहुंच गए। भगवान भक्त के बस में है। भक्त को भगवान पर विश्वास होना चाहिए कि हाँ हमें विश्वास है, भगवान हमें नहीं छोड़ सकते। हम अपने स्वार्थ के लिए माया, मोह, मद, अहंकार, लालच में आकर भगवान को हम भूल जाते हैं। जन्म लेते समय जिस भगवान से वादा किए थे कि इस पृथ्वी पर आकर हम भगवान को नहीं भूलेंगे, लेकिन जब ही वे इस पृथ्वी पर आते हैं, ये माँ है, ये पिता है, ये भाई है, इस माया मोह में पड़कर ये पत्नी है, ये बच्चे हैं, जो कि कोई कुछ भी नहीं है अपना, भगवान ही सत्य सनातन है, उनका नाम ही हमें उद्धार कर सकता है, लेकिन हम उसे भूल जाते हैं। आकर बेचारे, सारी बिच नारी है कि नारी ही की सारी है, वह दुशासन मातृत्व का, नारित्व का सम्मान किए, वह भगवान के नाम की महिमा क्यों है। कलयुग में हम आते, कलयुग में आए कृष्ण भक्त हमारे सूरदास जी। लोग कहते हैं सूरदास जी अंधे थे, एक अंधा कैसे देख सकता है? अरे भैया आपके पास आंख है, आप आंख से कृष्ण की उस लीला का वर्णन कर सकते हैं? मैया मोहि चंद खिलौना नहीं हो, जई हो लोट धरन पे वही तेरी गोद नहीं हो, क्या है? लेकिन भगवान ने सूर की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें ज्ञान चक्षु दिए थे। ये सत्य देख सूरदास जन्म से अंधे थे। भगवान की नाम की महिमा, कृष्ण के नाम की महिमा उनके ऊपर इतनी चढ़ी हुई थी, वह उसके मतवाले थे। जैसे मीरा पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, यह कलयुग के प्रमाण है। सूरदास जी जा रहे थे रास्ते से, रास्ते में कुएं में गिर गए। कुएं में गिरे, चरवाहे देखे, चिल्लाए भाई देखो देखो कोई अंधा कुएं में गिरा हुआ है, निकालो इसको। कितना हूं कहा जाए कि कलयुग में पाप सिर चढ़कर बोलता है, फिर भी धर्म है तभी ये पृथ्वी, बिना धर्म के पृथ्वी नहीं रह सकती। धर्म है। गांव के लोग रस्सी, सीढ़ी सब कुछ लेकर पहुंचे, कह रस्सी को पकड़ हम खींचते हैं। सूर्य ने कहा नहीं भाइयों आप लोग जाइए, जिसने मुझे इस कुएं में गिराया है वही निकालेगा। कौन गिराया भाई? कन्हैया ने गिराया है, वही निकाल। बिनु हरि कृपा तीन नहीं डोले,
बिना भगवान की इच्छा के तिनका भी एक नहीं हिल सकता, ये ओठ नहीं खुल सकते। जिस रूप सौंदर्य पर हम इतराते हैं, मुझसे सुंदर कौन, यह सारा सुंदरता, सारे धन, सारे दौलत सब मिट्टी है, एक पल में सब समाप्त हो जाएगा, कोई पूछने वाला नहीं है। एक सत्य सनातन है, वह भगवान है। और उस भगवान के नाम की महिमा सूर्य ने कहा, वही गिरा। लोगों ने कहा, अरे पागल हो गया, कन्हैया इसको निकालने के लिए आएंगे, तो अंधा था, दूसरे पागल हो गया। उसी में दो चार लोगों ने दो चार कंकड़ भी डाला और कहा चल। सूरदास उसी में पड़े हुए प्रसन्न चित्त मुद्रा में हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। ओ मेरे गोपाल, ओ मेरे माखन चोर, ओ लल्ला, ओ कन्हैया जप रहे। उन्हें दृढ़ विश्वास है कि वह कन्हैया मुझे बचाने आएगा। उन्हें पूर्ण आस्था थी, उसी पर विश्वास था। संसार में कोई किसी का नहीं। पूरे विश्वास के साथ वे उनको जप रहे। जपते गए 11 बजी रात, 12 बजी कन्हैया आए। भगवान तो भक्त के बस में होते हैं। भक्त जिस रूप में जैसे जहां बुलाए भगवान वहां चले आते। उतना निश्चल, दयालु, निष्कपट और भक्तों को अपने संतान की तरह पालने वाला इस सृष्टि में कोई नहीं है। आए सूरदास को हाथ बढ़ाए और बाहर निकाले। क्या कर रहा था इसमें, कहकर कर रहा था, मैं तो पड़ा था, आपने गिरा, आप निकालिए, ये तो आपकी जिम्मेदारी है, हम तो आपके भरोसे, आपको जप रहे, आपके हैं। आप मुझे जहां रखे वहां रहूंगा, जैसे रखेंगे वैसे रहूंगा, उसके सिवा मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। मेरा काम है बस आपको जपना, आपको याद करना, आपके गुण का गान करना, आपको में रम जाना। आप चाहें सीताराम 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 कहिए, अजाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। जैसे वो रखेंगे वैसे ही हम रहेंगे। यही नाम की महिमा को जो जान जाता है वह शाश्वत सुख पाता है। क्षणिक सुख पर कुर्बान होने वाले शाश्वत सुख को छोड़ देते हैं, और जो क्षणिक सुख का त्याग करके, इस माया मोह के सुख को त्याग करके, इस भौतिक सुख का त्याग करके आध्यात्मिक शाश्वत सुख को पाना चाहता है, वही भक्त है, और वह भगवान के नाम से ही प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार सूर को निकाले और कन्हैया कहे अब तो जाऊं। भक्त कभी संतुष्ट नहीं होता भगवान से होकर। जिस प्रकार विद्यार्थी को ज्ञान की इच्छा कभी नहीं पूरी होती, और पढ़ लो और पढ़ लो और पढ़ लो, उसी प्रकार भक्त भी भगवान के दर्शन से उसकी लालसा कभी पूरी नहीं होती। हमेशा वह जिज्ञासु होता है कि भगवान मेरे पास है। इसलिए सूर्य ने कहा नहीं, आप नहीं जाएंगे। कन्हैया कहे मैं जाऊंगा। एक भक्त ने भगवान को चुनौती दी, मुझे कमजोर जानकर हाथ से छुड़ा कर चले जा रहे हो ना, शक्ति हो तो मेरे हृदय से निकल कर दिखाओ। जो चराचर का मालिक है, त्रिलोकीनाथ है, उसको एक बंदा सामान्य अपनी भक्ति के बदौलत से चुनौती दे रहा है। ये है नाम की महिमा। आपको मैंने सतयुग से लेकर कलयुग तक के इस क्रम को नाम की महिमा के द्वारा हर असंभव कार्य, घर में कटा हुआ बच्चा भी जीवित मिल रहा है, पानी में कटा हुआ गर्दन से भी बच्चा जीवित मिल रहा है, 2.5 गज 5 मीटर की साड़ी हजारों मीटर की साड़ी बन जा रही है, कुएं में गिरा हुआ सूर बाहर निकल जा रहा है। हाय भगवान, तेरे नाम की महिमा कितनी अपरंपार है, हमें उसे पहचानना होगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि भगवान भरोसे बैठिए उसे जपिए,
यह जिह्वा है, इससे भगवान का नाम जपिए। हम कर्म करें, अपना कर्म करें, लेकिन उस कर्म में भगवान का स्मरण जरूर करें। कर्ता वही है, यह मान कर करें। जो भी हुआ आपकी कृपा से हुआ, आप ही सब कुछ हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं भगवान की महिमा को आपके सामने वर्णन किए, नाम के महिमा का वर्णन किया। आशा करता हूँ कि आपको यह कहानी सुनकर बहुत ही शांति, प्रसन्नता मिलेगी और आप मेरी कहानी को सुनेंगे ध्यान से, और उसके बाद से मेरे नारायण स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करेंगे और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से मिलकर जिस प्रकार की आपकी समस्या हो, ज्ञान से संबंधित, मैथ, संस्कृत, हिंदी, इनसे संबंधित जो भी समस्या हो, या आध्यात्म से, कहानी सुनने से संबंधित तरफ, आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़कर मुझे अपने सुझाव या समस्या कह सकते हैं। अधिक से सब्सक्राइब करते हुए आप भगवान के नाम की महिमा का स्मरण करें, उनका नाम लें। आप सभी का भगवान भला करें। धन्यवाद।